जेडी के बिहार बंद के ऐलान पर बिहार में भारी सुरक्षा के दावे किए गए, लेकिन मसौड़ी में उपद्रवियों के आगे मानो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। भारी तादाद में डंडों और बंदूक लिए उपद्रवी स्टेशन में घुस आए। फिर प्रदर्शनकारियों ने पटरियों पर कोहराम मचाने के बाद दफ्तरों को फूंक डाला। देखते ही देखते यहां पर स्टेशन जो था वो धू धू कर जलने लगा और पुलिस प्रशासन। ये मसौड़ी की तस्वीर है सुबह से 8 बजे जब पूरा हंगामा शुरू हुआ है। अब दिन के 2:15 बज रहे हैं और अभी भी तनाव की स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों में वो बनी हुई है। कुछ इस तरह से पुलिस लोगों को हिरासत में लेके जा रही है। अभी सिटी एसपी थे, वो भी यहीं पे साथ में थे। तमाम आला अधिकारियों को भी चोट आई है, जिनको अस्पतालों में ले जाया गया है। घरों में घुस कर पुलिस युवाओं को और कई लोगों को जिन पर शक है उनको हिरासत में ले रही है। जीपीएस के जरिए, मोबाइल टावर के जरिए ट्रैकिंग हो रही है कि किस तरह से जहां जहां मोबाइल टावर्स एक्टिव थे वहां से पूरा ये निकाला जा रही है जानकारी कि कौन कौन लोग इस तरह से इस पूरे मामले में शामिल थे। और अब देखिए युवाओं की उम्र अगर आप देखें तो 16, 17, 18 साल के युवा हमने देखे। आगे एक युवा लेके जा रहे हैं जिनकी उम्र आप अंदाजा लगा लीजिए 14-15 साल से ज्यादा नहीं होगी। 1, 2, 3, 4, 5 युवाओं को कुछ इस तरह से हिरासत में पुलिस लेके जा रही है। इधर आप देखिए पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां आपको नजर आ जाएंगी। इधर कुछ यूं पेट्रोलिंग हो रही है। सारी दुकानें बंद हैं। भारत बंद का एक जबरदस्त असर यहाँ मसौड़ी में देखने को मिला है। हमने सुबह डीएम से भी थोड़ी देर पहले डीएम से भी बात की थी और किस तरह से डीएम और तमाम आला अधिकारियों के आने के बाद भी लगातार तनाव बना हुआ है, आमने सामने की स्थिति है। उसकी वजह यह है कि जो रेलवे की क्रॉसिंग है उसके उस तरफ तमाम बस्तियां हैं और इस तरफ रेलवे का स्टेशन है, जिसके चलते लगातार इस ग्राउंड जीरो पर एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जो काबू के बाहर है। तस्वीर देखिए, जिस तरह का बिहार बंद हुआ है और जो हिंसा हुई है उसका सबूत ग्राउंड जीरो पर तारेगना रेलवे स्टेशन का जो जीआरपी थाना है उसकी ये तस्वीर है। ये जिप्सी किस बुरी तरह से जली हुई है। पुलिस की ये गाड़ी है, लगभग 3 से 4 गाड़ियां यहाँ पे जला दी गई हैं। जमीन पे नजर दौड़ाइए, यहाँ पे पूरे पत्थर ही पत्थर आपको सब जगह नजर आ जाएंगे और सब गमले से लेके जो तोड़फोड़ हुई है उसका ये सबूत आपको जीआरपी थाने के बाहर यहाँ पे लगातार 4 घंटे तक आपने सामने की स्थिति बरकरार रही है। भैया खूब पथराव हुआ है, पत्थर इतना चला है, कम से कम 2000 आदमी से ऊपर था। इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के पूरा जैसे लग रहा है रेलवे ट्रैक के सारे पत्थर यहाँ आ गए हो। जहां तक नजर दौड़ा लीजिए आप, ये पत्थरों की बरसात इस पूरी बिल्डिंग में हुई है। जीआरपी थाने के निशान देखिए, बिल्कुल बूंदी बूंदी पूरे निशान से ये बिल्डिंग पूरी पुत गई है। एक तरीके से किस तरह से पत्थरों की बरसात, शीशे सारे टूटे हुए। यहाँ फिर क्या हुआ, कितने बजे ये शुरू हुआ? सारा 8:30 के लगभग मूवमेंट शुरू हो गया। उसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा था माहौल को शांत करने का, मगर उग्र बच्चे नहीं मान रहे थे। हवाई फायरिंग भी पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन उसके तरफ से भी लगातार फायरिंग की जा रही थी। पत्थर लगा है हमको भी हाथ में। अब यहाँ पर हमारे वरीय पदाधिकारी थे, एएसपी मसौड़ी और इंस्पेक्टर मसौड़ी हमारे साथ में थे, लेकिन किसी का कोई बस नहीं चला। केवल हम लोग अपने से सुरक्षित बचाए हैं। ये अंदर भी घुस आए थे? अंदर नहीं घुस पाए थे, लेकिन बाहर से आग लगाने का कोशिश किया गया उनके द्वारा। जी, तो यहाँ पे कितने लोग थे? आप लोग कितने कर्मी थे? यहाँ पर थाना के स्टाफ थे, एएसपी साहब थे। माहौल इस तरह का मतलब यहाँ बना 10-20 कितने लोग थे? यहाँ पर तो 20-25 की संख्या में अंदर रहे आप लोग कितने घंटे तक? मतलब रह के जैसे माहौल उस तरह का क्रिएट होता था कि लगता था कि अब आग लगा देगा। यहाँ पे डंटा में लकड़ी में बांध करके कपड़ा मिट्टी तेल से जला करके और अंदर जलाने का कोशिश कर रहा था। उस मूवमेंट में हवाई फायरिंग करते हुए यहाँ से निकलना पड़ता था। हमारे पीछे आप देख रहे हैं हम लोग तारेगना पहुंचे, जो कि पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है और यहाँ पे
देखिए किस तरह से इस रेलवे स्टेशन को आग लगाई गई है। वहाँ पे आपको युवा भी नजर आ जाएंगे और अभी एक मोटरसाइकिल सामने धू करके जल रही है। पीछे अंदर भी आग लगाई गई है और यहाँ पे युवा काफी सारे खड़े हुए हैं। जाहिर है लगातार आज जिस तरह से पटना में बंद का ऐलान किया गया है, मीडिया उस तरफ सरगना रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आग लगी थी, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। और लगातार जो है इस पूरे स्ट्रेच में, ये पटना से बहुत दूर नहीं है, लगातार यहाँ सड़कों पर उपद्रवी हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने मोबाइल फुटेज डिलीट कीजिए, कैमरामैन को भी उन्होंने मारा। आपको संजय चोट लगी, ये देखिए संजय को भी काफी बुरी तरह से यहाँ पे मारा और फुटेज लगातार उनसे डिलीट करवाने की कोशिश होती रही। यहाँ पे मीडिया कर्मियों को भी लगातार टारगेट बनाया जा रहा है। आज तक बिहार के चप्पे चप्पे पर मौजूद है और जो यहाँ परिस्थिति है इस अग्निपथ योजना को लेकर जो बिहार बंद और विरोध हो रहा है, वो हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यहाँ जो पूरी डॉक्यूमेंट्स को लेके जो ऑफिस था वो बुरी तरह से जल गया है और दमकल की गाड़ियां इसको बुझाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी तरह से यहाँ पे जो कागज थे वो राख हो गए हैं और अभी भी यहाँ पे लगातार धुआं निकल रहा है। यही वो जगह है जहाँ पे दमकल की गाड़ी लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, जब एक बार फिर से यहाँ तनाव पैदा हो गया और आमने सामने की स्थिति आ गई। यहाँ दमकल की गाड़ियां लगी हुई है। यहाँ पे ये मोटरसाइकिल दिख रही है, संजय दिखाएंगे आपको। ये मोटरसाइकिल हमने दिखाई थी जब वो जल रही थी। ये पूरी पाइप यहाँ पे पूरा बंडल था, उसको जला दिया गया। एक मोटरसाइकिल यहाँ पे भी है, उधर भी जलाई गई है। संजय आगे आके दिखाइए। यहाँ पे 1, 2 और 3 मोटरसाइकिल जो कि खड़ी हुई थी उनको राख कर दिया गया। अभी भी यहाँ पे जो ये राख है वो गर्म है और ये इस बात का सबूत है कि बहुत टाइम नहीं हुआ है इसे जलाए हुए। ये जलाया गया है और अंदर यहाँ पे हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। पूरी तरह से ये कमरे को तोड़ा गया है यहाँ पे भी। और यहाँ क्या क्या तोड़फोड़ किए हैं, सब जला दिया। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया गया है। पंखे तोड़े हैं, लाइट, स्विच, कबर्ड्स सब ध्वस्त कर दी गई हैं। ये भी बुरी तरह से टूटा हुआ है। भारत का मैप यहाँ नीचे गिरा हुआ है। यही तस्वीर है इस पूरी हिंसा की, जहां आप देखिए तो गांधी जी की प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस की ये तस्वीर जो बुरी तरह से क्षति उसको हुई है और संविधान की धज्जियां उड़ाता हुआ ये आंदोलन कई सवाल खड़े करता है कि इस तरह की हिंसा कहां तक जायज है और क्या इस हिंसा का कोई मंजिल है या कोई था है।